नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अब 2024 को लेकर नूरा कुश्ती शुरू हो गई है और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि अब आम चुनाव तो ज़्यादा दूर रहा नहीं। और वैसे भी 2023 जो है उसमें तो तकरीबन 8-9 राज्यों के चुनाव होने हैं और उन चुनावों से ये तो साफ हो जाएगा कि माहौल किसके पक्ष में है। और जिसके पक्ष में माहौल रहेगा उसके लिए 2024 का सियासी रण सहज होगा। तो इस लिहाज से भी तमाम सियासी दल अपने कील कांटे दुरुस्त करने लगे हैं क्योंकि 2024 से पहले 2023 है और 2023 में अपनी पार्टी का तो प्रदर्शन सुधारना ही पड़ेगा। अब उसी के लिए कुछ लोग जमीन नापे जा रहे हैं, तो कुछ लोग अपनी पार्टी का नाम ही बदल दे रहे हैं। अब एकाध लोग तो ने तय किया था कि अब हम अपना लालटेन वगैरह हटा देंगे और नाम वगैरह बदल देंगे और तीर के साथ विलय कर लेंगे, लेकिन पता चल रहा है कि वहाँ सीबीआई ने ही दस्तक दे दिया। बहरहाल उस पर हम नहीं जा रहे हैं। अपना कहना यह है कि तमाम जो सियासी दल हैं वो अपने लिहाज से 2024 को देखते हुए तैयारी में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ भाजपा है और जो सत्ता में भी है और वो 2024 के लिहाज से एक अलग ढंग की तैयारी कर रही है। अब अलग ढंग की इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो सिर्फ 2024 नहीं देख रही है। अभी आप हैदराबाद में जो उनकी राष्ट्रीय परिषद हुई उस पर आप गौर करिए, तो वहां अमित शाह ने कहा कि साहब हम तो 35 साल का ब्लूप्रिंट लेके चल रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है कि उस ब्लूप्रिंट में 2024 एक पड़ाव है, तो उस पड़ाव में भी वो अपना प्रदर्शन बेहतर करें। इसके लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने 350 सीटों का खाका बना रखा है। अब उस 350 सीटों में वो ये मानकर चलते हैं कि 160 सीटें ऐसी हैं जहां उनकी स्थिति कमजोर है, तो उस लिहाज से वो वहां पर तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए बजाबते बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है, जिसमें से एक तो अभी 2 दिन पटना में हुई 21 और 22 दिसंबर को। अब दूसरी जो है वो 28 दिसंबर को होनी है हैदराबाद में। तो अब इन बैठकों के जरिए और अपने संगठनात्मक जो उनका अपना बूथ वगैरह है उसके जरिए वो 350 के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं और उस लक्ष्य में ये जो 2023 में 8-9 राज्यों में चुनाव है उसको भी साधा जा रहा है कि यहां पर भी अपना प्रदर्शन बेहतर हो। अब उसके बरक्स अगर हम विपक्ष की बात करें तो उसमें पहले तो कांग्रेस ही आ जाती है। तो कांग्रेस ने अभी एक तरफ से जमीन नापना शुरू किया है और 2800 किलोमीटर तक पहुंच चुके हैं और अब वो देखिए वो संभवतः जो है 32-3300 किलोमीटर की यात्रा है तो वो भी पूरी हो ही जाएगी। फिर गुजरात से नापना शुरू किया जाएगा और नॉर्थ ईस्ट तक जाएंगे जैसा कि दावा किया जा रहा है। अब इस नापने का हासिल क्या होगा ये 2024 में पता चलेगा। और वैसे 2024 तो दूर है, 2023 में ही बहुत कुछ चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन जब आप ये कहें तो वो कहते हैं कि नहीं ये अपना जो है सियासी दौरा नहीं है। तो अब भजन कीर्तन के लिए अगर ये चल रहा है तो वो एक अलग मसला है, उस पर क्या ही कहा जाए। पर जिस तरह का नरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है उससे तो ये बात स्पष्ट है कि ये जो यात्रा है इसके सियासी मायने हैं। इसके जरिए 2-3 काम करने की कोशिश हो रही है। उसमें एक तो यही है कि नरेंद्र मोदी, देखिए भाजपा नहीं, नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है। तो क्या यह मुमकिन है नहीं है, इस पहलुओं पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उसके अलावा 2 और चीजों में कांग्रेस लगी हुई है। एक तो ये कि कांग्रेस का जो अपना आधार है उसको पुनर्जीवित किया जाए। पुनर्जीवित इसलिए चूंकि अब कुछ बचा नहीं है, तो अब पुनर्जीवन हो पाए तो ठीक ही है। और दूसरा राहुल गांधी की जो अपनी एक इमेज बनी है उस इमेज को सुधारा जा सके और साथ ही साथ वो जो ब्रांड गांधी है जिसके जैसे अभी आप देखिए ब्रांड मोदी है, मोदी के नाम पर चुनाव आप ये कहिए कि पत्थर को भी टिकट मिल जाए तो वो जीत जाता है। क्यों? क्योंकि मोदी इतने बड़े ब्रांड हैं। कभी गांधी परिवार का भी ऐसा ब्रांड हुआ करता था, लेकिन आज तो कहा जाता है कि राहुल गांधी अगर चले गए तो चुनाव ही हार जा रहे हैं। तो दरअसल वो जो ब्रांड मोदी है उसके कम से कम समकक्ष लाया जा सके। अब होंगे नहीं होंगे वो अपने आप में एक अलग बहस का विषय है, लेकिन ये कवायद चल रही है। अब उसमें जो बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी को हटाना है, यही देखिए असल में समूचे विपक्ष की यही मुहिम है। अब इस मुहिम के लिए जरूरी 2 बातें हैं। एक तो ये कि विपक्ष इकट्ठा हो जाए, तो अब वो इकट्ठा हो पाएगा ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी आप देखिए
बिहार जहां से एक सबसे बड़ा प्रयोग शुरू हुआ था, वहीं पर वो एकजुट रह पाएंगे, इसी में बड़ा सवाल खड़ा है। अब ये मान लीजिए कि शीर्ष नेतृत्व चल रहा है कि नहीं हम साथ साथ चलेंगे, और नीतीश जी भी कहें चूंकि अब भाजपा वाले भाव नहीं दे रहे हैं तो अब हमको साथ ही रहना पड़ेगा, पर क्या संगठन उनके साथ खड़ा रह पाएगा? क्योंकि कम से कम जो 3 बाई पोल हुए उसमें जो नतीजे रहे वो ये बता रहे हैं कि जदयू का संगठन ऐसा लगता है कि जदयू के साथ खड़ा नहीं है, उनके नेतृत्व की हां में हां नहीं मिला पा रहा है, तो वहां एक संकट दिखाई ही दे रहा है। फिर भ्रष्टाचार, जिस तरह से सीबीआई ने मामले रीओपन किए हैं उसके बाद तो नहीं लगता है कि वो जो तेजस्वी यादव ने कहा था जब नया गठबंधन आकार में आया कि साहब अब जो है समाजवादी लड़ेंगे, तो क्या ये समाजवाद है? तो उसकी एक बार पोल फिर खुल गई। तो ऐसे में नहीं लगता है कि वहां कुछ चमत्कार होने जा रहा है, खास तौर से जैसा तब बताया गया था जब ये गठबंधन आकार में आया था, तो वहां तो मामला अब फुस ही लग रहा है। फिर आप चले आइए तेलंगाना, तो वहाँ उनका अपना एक अलग राग है ही है, उन्होंने तो बजाबते पार्टी वगैरह भी जो टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति के बजाय वो भारत राष्ट्र समिति हो गया, तो इससे भी स्पष्ट है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। फिर टीएमसी का अपना एक अलग ढर्रा है ही है। अब ये अलग बात है कि सबको एक धागे में पिरोने की कवायद चल रही है, अब वो सफल होगी विफल होगी उस पर भी एक बहस हो सकती है, लेकिन अभी हम उस बहस में नहीं जा रहे। हम ये करें कि विपक्ष एक हो रहा है क्या, और वो भी कांग्रेस की अगुवाई में। चूंकि बिहार का बता ही दिया हमने, और टीएमसी और तेलंगाना का आप जान ही रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो बजाते मानकर ही चल रहे हैं कि साहब हम ही जो हैं चेहरा हैं और हमारे पीछे सबको लामबंद होना पड़ेगा, क्योंकि हम ही हैं जो भाजपा को हरा सकते हैं। और वो ये नैरेटिव गढ़ने में भी लगे हुए हैं, और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि उनको लगता है कि अगर ये नैरेटिव वो गढ़ने में कामयाब हो गए तो भाजपा का, माफ करिए, कांग्रेस का सारा वोट उनके पास चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष एकजुट हो पाएगा ये तो नजर नहीं आता है। तो वैसे में कांग्रेस क्या करेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ने की कवायद में लगी है, दरअसल उन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस खुद फंसी हुई नजर आती है। अब वो देखिए, वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, किस लोक, फिर अभी सोनिया गांधी जुडिशरी की बात कर रही थी। सुप्रीम विस्पर एक किताब है, उसमें किस तरीके से जुडिशरी को इन्फ्लुएंस किया जाता था कांग्रेस टेन्योर में, उसकी एक लंबी कहानी है। तो जो लोग खुद ही संस्थाओं के लोकतांत्रिकरण को लेकर सजग नहीं रहे, वो अगर इस तरह का सवाल उठाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर काउंटर नरेटिव खड़ा होता है, जो भाजपा करती रहती है। तो इसलिए मुद्दे जो बन रहे उसमें तो नहीं लगता कुछ खास हो पाएगा। वो अभी तब जब भाजपा भ्रष्टाचार का नरेटिव लिए खड़ी है, क्योंकि उसके सामने कई उदाहरण वो रख सकती है, जिसमें नेशनल हेराल्ड भी आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर पीएमएलए को डाइल्यूट करने वाली वो गुहार भी आती है, जिसको कहा जा रहा है कि साहब पीएमएलए में तो जो धाराएं हैं उसकी वजह से हम लोग बड़े परेशान हो गए हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल जो लोग वहां गए हैं 35-36 लोग कि पीएमएलए की शक्तियों को कम किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है, तो उसको भ्रष्टाचारियों की लामबंदी के रूप में नैरेटिव बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये तो विपक्ष के लिए ठीक नहीं होगा। दूसरी चीज, मान लीजिए कि ये लोग एकजुट हो भी जाते हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी वाली जो केमिस्ट्री है जमीन पर वो बना पाएंगे? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 2019 में तो एक प्रयोग हुआ था और वो प्रयोग औंधे मुंह गिर पड़ा। बिहार में जो बाईपोल हुए, वो बाईपोल भी बता रहे हैं कि किस तरह से प्रयोग औंधे मुंह गिरा, क्योंकि वहां तो 6-6 पार्टियां, 7-7 पार्टियां, और उसके बरक्स भाजपा, और तब भी 3 में से 2 वो जीतकर चली आती है। तो अब जो परिदृश्य दिखाई दे रहा है उसमें नहीं लगता है कि भाजपा के समक्ष अभी तक जो दिख रहा है कि एकजुटता भी नहीं बन पा रही, और एकजुटता अगर बनती नजर भी आती है तो वो जो नरेंद्र मोदी का अपना एक कैरिस्मेटिक व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व उस केमिस्ट्री को ध्वस्त कर दे रहा है। तो ऐसे हालात में नहीं लगता कि 2024 की डगर कोई विपक्ष के लिए बहुत बेहतर होने जा रही है। यह अलग बात है कि विपक्ष मान रहा है कि साहब नॉर्थ बेल्ट में 200 सीटें ऐसी हैं जहां 200, मैं आपको उसका आंकड़ा भी बता दूं, यहां तक 197 सीटें हैं, जिसमें से
68 जो है वो भाजपा ने जीती थी 2019 में। अब विपक्ष मानकर चल रहा है कि यहां पर एंटी इनकम्बेंसी होगी तो तकरीबन जो है 53 सीटें घट सकती हैं। अब क्या वाकई में ऐसा होगा? ये तमाम सवाल हैं और असल में जो विपक्ष की तैयारी है वो इसी पर है। और विपक्ष क्या, प्रशांत किशोर तो बजाबते ये कहा भी करते हैं कि कांग्रेस सोचती है कि साहब लोग नाराज हो जाएंगे और खुद ब खुद भाजपा को हटा देंगे। लेकिन गुजरात इसका एक उदाहरण है जहां 56% वोट भाजपा पा जाती है। तो ऐसा लगता है कि ये सोचते रहते हैं कि लोग नाराज होकर हटा देंगे और भाजपा लोगों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब होती जा रही है। और यही वजह है कि ऐसा लगता है कि 2024 विपक्ष के लिए उतना सहज नहीं होगा जितना उन्होंने सोच रखा है।